हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको 2014 में रिलीज़ हुई ताज़ा द हिडन कार्ड नाम की एक कोरियन मूवी की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। ये मूवी कुछ गैम्बलर्स की कहानी पर बेस्ड है। इस मूवी का ओरिजिनल टाइटल ताजा सिनायुसन था। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। डेगिल नाम का एक छोटा लड़का अपने फैमिली रेस्टोरेंट में एक आदमी से मिला जो छोटे बच्चों को पैसे बांट रहा था। डेगिल अपनी चतुराई से उसे इम्प्रेस कर देता है, इसलिए आदमी उसे एक्स्ट्रा टिप देता है और कहता है वो एक छोटा हसलर बनेगा। जब डेगिल हसलर वर्ड के बारे में क्यूरियोसिटी दिखाता है तो वो आदमी उसे ट्रेडिंग की टिप्स देता है। अब डेगिल स्कूल्स में पॉक्स की छोटी मोटी गैम्बलिंग करने लगा था। वो चीटिंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। हाई स्कूल में उसने पहली बार पैसों की गैम्बलिंग की और उसके बाद भी डिलीवरी बॉय का काम करते हुए वो गैम्बलिंग के लिए कार्ड्स खेलता था। एक दिन वो कार्ड्स खेलने ग्वांगचुल के घर जाता है, जहाँ उसे उसकी बहन मीना से प्यार हो जाता है। वह उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन मीना चिल्लाती है, जिससे उसके भाई को लगता है कि डेगिल उस पर अटैक कर रहा है और वो उसे मारने लगता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसे उसके ग्रैंडफादर दिखते हैं, जो गैम्बलिंग में हारने की वजह से लोगों पर चीटिंग करने के लिए भड़क रहे थे। तमाशा खड़ा करने की वजह से गैम्बलिंग डेन का मालिक गोस्ट अपने आदमियों को लेकर उसे एक कमरे में मारने के लिए ले जाता है, लेकिन डेगिल टाइम पर पहुंचकर अपने दादाजी को बचा लेता है। लेकिन इस सब में उससे गोस्ट को चाकू लग जाता है। घर जाने पर डेगिल की माँ उसे उसके अंकल का सालों पहले भेजा हुआ पैसे का बैग देती है और उसे वहाँ से दूर जाने को कहती है। डेगिल जाने से पहले मीना से मिलता है और उसे कहता है वो जल्दी ही उसके काबिल बनकर लौटेगा और उससे शादी करेगा। शहर जाकर डेगिल अपने दोस्त चार्ली को कांटेक्ट करता है। चार्ली एक गैम्बलिंग डैन में काम करता था और उसका काम था फेक प्लेयर बनकर रियल प्लेयर्स के साथ चीटिंग करना। वो उसी डैन में डेगिल को वेटर का काम दिलवा देता है। यहाँ डेगिल डैन में काम करने वाले और फेक प्लेयर मैडम सॉन्ग और सीओ से भी मिलता है। यहाँ एक खूबसूरत वीडियो प्लेयर मिस वो भी आया करती थी। डेगिल को वो पर क्रश हो जाता है। अपने हार्ड वर्क से जल्दी ही डेगिल डैन के मालिक को जैंग को इम्प्रेस कर लेता है और 5 महीने के अंदर वो भी चार्ली की तरह फेक प्लेयर बन जाता है और जल्दी ही वो को जैंग का फेवरेट भी बन जाता है। ये सब देखकर उसके दोस्त चार्ली को उससे जलन होने लगती है। एक दिन डेगिल को मिस वो पार्किंग में रोते हुए मिलती है, क्योंकि वो आज भी गेम हार गई थी। डेगिल उसे कुछ ट्रिक सिखाता है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और डेट भी करने लगते हैं। एक दिन जैंग मिस वो को अपना अगला टारगेट बनाने की बात करता है। डेगिल वो को 10 में आने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो आती है और डेगिल की सिखाई ट्रिक से गेम जीत जाती है और को जैंग का डैन बैंकक्रप्ट हो जाता है। कुछ दिन तक वो का वेट करता है, बट जब वो उसे कांटेक्ट नहीं करती तो वो पैसे कमाने के लिए नई जगह ढूंढने लगता है। तब चार्ली उसे जैंग नाम के आदमी के साथ प्राइवेट गेम खेलने जाता है, जहाँ उसे मीना मिलती है, जो शायद जैंग की लवर थी। डेगिल मीना से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गेम हार जाता है। बाद में पता चलता है कि जैंग को जैंग और सीओ के लिए काम कर रहा था और उन्हें पता चल जाता था कि डेगिल वो को डेट कर रहा है, इसलिए उन्हें डेगिल से अपना पैसा निकलवाने के लिए ये सब किया था। जब काफ़ी दिन तक डेगिल पैसे नहीं लौटा पाता तो जैंग अपने आदमियों को भेजकर डेगिल की किडनी लेने के लिए भेजता है। इस दौरान डेगिल के हाथ में चोट लग जाती है, जिसके बाद को जैंग को इलीगल गैम्बलिंग डैन चलाने के इल्ज़ाम में पुलिस पकड़ ले जाती है। इसके सारे एम्प्लॉयज़ को भी छिपना पड़ता है।
इस सब में डेगिल को रेस्टोरेंट में छिपकर बचा कुचा खाना खाकर गुजारा कर रहा था। तभी उसे मीना मिलती है, जो उसे बताती है कि चार्ली जैंग के साथ मिला था और उसके डिस्ट्रैक्ट होने पर उसी ने जैंग से कार्ड्स बदले थे। ये सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है, बट मीना उसे कुछ भी गलत करने से मना करती है क्योंकि वो फ्यूचर में उससे शादी करना चाहती थी। मीना उसे कुछ पैसे देती है और डेगिल एक छोटे शहर में चला जाता है, जहाँ वो छोटे मोटे डील्स में गैम्बलिंग करने लगता है। एक दिन डेगिल चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन एक आदमी बड़ी चालाकी से नकली हाथ की मदद से उसके कार्ड चेंज करके उसकी गलती छुपाकर उसे बचा लेता है। ये आदमी मिस्टर गो, हालांकि ये वही आदमी था जिसने सालों पहले डेगिल की फैमिली को पैसे दिए थे। डेगिल गो से इम्प्रेस हो जाता है और उससे गैम्बलिंग ट्रिक्स सीखने की रिक्वेस्ट करता है। मिस्टर गो डेगिल को लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सिखाता है। इसके अलावा वो उसे ये भी बताता है कि अगर उसे कभी नेकेड होकर खेलना पड़े तो उसे अपना कार्ड खा जाना चाहिए। डेगिल और गो अच्छे कार्ड पार्टनर्स बन जाते हैं और साथ मिलकर खेलने लगते हैं। धीरे धीरे वो बड़े डांस में खेलना शुरू कर देते हैं। एक दिन डेगिल को रास्ते में चार्ली दिखता है। वो उसका पीछा करता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब चार्ली उसे बताता है कि उसे डेगिल से जलन हो गई थी। चार्ली बताता है उसके साथ भी चीटिंग हुई है। सीओ, मैडम सॉन्ग और वो शुरू में ही को जैंग के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। डेगिल सोच रहा था क्या उसका और वो का रिश्ता कभी रियल था। तभी चार्ली उसे बताता है उसकी मीना से मुलाकात की वजह से उसे भेज दिया गया। डेगिल मीना को बचाने जाता है तो उसे पता चलता है ये जगह गोश्त चलाता है। गोश्त उसके सामने शर्त रखता है कि मीना को ले जाने के लिए उसे उसके खिलाफ गेम जीतना होगा और शर्त ये होगी कि दोनों बस एक हाथ से खेलेंगे और जो जीता उसे सामने वाले के हाथ में चाकू मारना होगा। गो की सिखाई ट्रिक की वजह से डेगिल मीना की बॉडी लैंग्वेज देखकर गेम जीत जाता है, लेकिन वो मीना के हाथ में वार ना करके अपने उस हाथ पर करता है जो जंग के आदमियों ने घायल किया था। जब डेगिल मीना को लेकर जाने लगता है, गोश्त उसे कहता है जितना पैसा उसने जीता है वो मीना को ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है। तभी गो आता है और बचा हुआ पैसा देकर वो लोग मीना को ले आते हैं। डेगिल गो से पूछता है कि क्या कोई गैम्बलिंग करके एक अच्छी लाइफ जी सकता है। गो उसे बताता है एक टाइम पर 4 लीजेंड गैम्बलर्स हुआ करते थे, जिनमें से एक रहस्यमय रूप से गायब हो गया। दूसरा आदमी एगुई था, जिसकी वजह से तीसरे की हियरिंग एबिलिटी चली गई। एगुई ने गो का हाथ भी काटा था। वो उसे बताता है सभी गैम्बलर्स के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, इसलिए चौथे लीजेंड हैंड्स ऑफ गॉड ने जीतता हुआ गेम छोड़ दिया था। इसलिए अगर वो भी मीना के साथ एक अच्छा फ्यूचर चाहता है तो उसे भी गैम्बलिंग छोड़ देनी चाहिए। इस दिन डेगिल मीना को डिनर पर ले जाता है। वहाँ मीना उसे बताती है कि कैसे उसके भाई की जुए की आदत की वजह से एक दिन जैंग ने उसे देखा और फिर उससे ऑब्सेस्ड होकर उसने और गोस्ट ने प्लान बनाकर उसकी कॉफ़ी में कुछ मिलाया और फिर उसे कुछ क्लाइंट्स के साथ सोने को मजबूर किया। मीना को लगता है अब वो अच्छी लड़की नहीं रही। इस पर डेगिल कहता है वो खुद सही लड़का नहीं है, इसलिए वो अब भी उसके साथ नहीं पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता। उधर जैंग मीना को बेचने के लिए गोश्त पर भड़क जाता है और उसे कैसे भी वापस लाने को कहता है, जिसके लिए गोश्त गुंडे भेजता है। डेगिल उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है, बट गुंडे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन गो उन पर अटैक करता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। मरने से पहले वो डेगिल से कहता है कि उसे बदला लेने का नहीं सोचना है, लेकिन डेगिल नहीं मानता और गोंगचुल के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जैंग को हराने का प्लान करता है। मीना एक फेक रिच लड़की बनके मैडम सॉन्ग को गेम में हरा देती है। पहले वो जानबूझकर गेम हारती है और जब मैडम सॉन्ग ओवर
ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है तो वो गेम पलटकर उसे हरा देती है। इसके बाद डेगिल वो से मिलता है और उससे जैंग को हराने में उसकी हेल्प लेने की बात करता है, जिसके लिए वो उसे कमीशन भी देने वाला था। लेकिन जैंग वो को प्लेयर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन डेगिल का प्लान ये नहीं, कुछ और था। वो जैंग के कपड़ों में ट्रैकर लगा देती है। जैंग को लगता था कि डेगिल उसे लूटने का प्रयास करेगा और इसलिए वो एक बिल्डिंग में अपना सारा पैसा छिपा देता है। ट्रैकर की हेल्प से डेगिल वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सिर्फ आधा पैसा चुराते हैं और बाकी के बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं। डेगिल वो के पैसे देने जाता है, जहां वो उसे मीना के साथ देखती है और जेलस होकर जैंग को सब कुछ बताने का डिसाइड करती है। डेगिल और मीना देश छोड़कर भागने ही वाले थे कि उन्हें जैंग का कॉल आता है कि उसने गोंगचुल के दोस्तों को किडनैप कर लिया है और उसका पैसा वापस करने पर ही वो उन्हें वापस करेगा। डेगिल उन्हें बचाने जाता है, लेकिन तभी जैंग के आदमी उस पर चाकू से वार करने वाले थे, लेकिन जैंग इसके लिए पहले से तैयार था। ठग्स को परेशान करने के बाद वो सूटकेस में आग लगाकर वहां से निकल जाता है। जैंग आग बुझाकर देखता है तो नोट नकली थे। वो डेगिल का पीछा करता है, लेकिन मीना को ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए वो कार क्रैश कर देती है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इस दौरान जैंग गाड़ी से पैसे निकाल लेता है, वो को देने जाता है, लेकिन वो उसे गुंडे से मरवाकर सारा पैसा ले लेती है। तभी गोस्ट उस पर अटैक करके उससे पैसे का सूटकेस ले लेता है और असली बॉस अगुई के पास लेकर जाता है। अगुई देखता है कि सूटकेस में ट्रैकर है। वो समझ जाता है कि उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। डेगिल गोंगचुल के साथ वहां आ जाता है। तभी पीछे से वहां जैंग भी आ जाता है। काफ़ी बहस के बाद वो डिसाइड करते हैं कि इस पैसे के लिए एक लास्ट गेम होगा और जो जीता ये पैसा उसका। मीना नहीं चाहती थी कि उसका भाई फिर से एडिक्शन में पड़े, इसलिए वो डेगिल की पार्टनर बनती है। इस गेम में सभी को नेकेड खेलना था। गेम शुरू होता है। डेगिल जीत जाता है, लेकिन जैंग डेगिल को मारने की कोशिश करता है। तभी गोंगचुल आता है और सबको मारकर डेगिल और मीना के सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। कुछ दिन में न्यूज़ आती है कि गोंगचुल ने सारे पैसे सड़कों पर गरीबों को बांटकर लुटा दिए। डेगिल और मीना ड्राइंग रूम में थे। तभी मीना उससे पूछती है उसने एक्स्ट्रा कार्ड का क्या किया। डेगिल बताता है गो के सिखाए अनुसार उसने उसको खा लिया था। उन्हें गोंगचुल का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसने सिर्फ उन्हें बचाने के लिए धोखा दिया था। लेटर के साथ ही उसने उस जगह का मैप भी भेजा था जहां उसने सारे पैसे छिपाए थे। मूवी के लास्ट सीन में डेगिल अपनी आखिरी कार्ड्स की गड्डी भी फेंक देता है और मीना के साथ एक नॉर्मल लाइफ की शुरुआत करता है। दोस्तों, इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। उम्मीद है आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही और भी फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।